में हम लोग देखेंगे कुमार गंधर्व जी द्वारा टिप्पणी किया हुआ एक अध्याय। और कुमार गंधर्व जी द्वारा टिप्पणी किया हुआ अध्याय जो है उसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। और हम लोग देख रहे हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक में इस अध्याय का नाम है बेजोड़ गायिका। बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। बात कीजिएगा तो ध्यान मेरा भी भटकेगा। और ये अध्याय लिखा हुआ है किसके द्वारा? लता मंगेशकर जी के द्वारा। और सॉरी, ये अध्याय लिखा हुआ है किसके द्वारा? कुमार गंधर्व के द्वारा। कुमार गंधर्व कौन थे? तो कुमार गंधर्व एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका लालन पालन संगीत के ही परिवेश में हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी भी जो थे वो क्या थे? एक संगीतज्ञ थे। इन्होंने 11 वर्षों तक जो है वह शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया है संगीत का। और इसके बाद इनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो यह बिस्तर से जा लगे। पर बिस्तर पर पड़े पड़े भी इनका जो प्रेम है वह संगीत के प्रति कम नहीं हुआ। संगीत के प्रति इनका रुझान ही था जिसने इन्हें जल्दी से जो है वह स्वस्थ होने में सहायता किया। और इन्होंने टिप्पणी किया है लता मंगेशकर जी पर। और वह टिप्पणी किया जो है वो अच्छा है। टिप्पणी दो ही प्रकार से होती है, एक या तो अच्छी टिप्पणी होती है या तो बुरी टिप्पणी होती है। जिसकी आदतें खराब होती हैं उस पर जब टिप्पणी किया जाएगा तो वो खराब ही टिप्पणी होगा। अगर कोई गलत कार्य करेगा और उस पर टीका टिप्पणी किया जाएगा तो उसे भी खराब लगेगा। समझ में आ रहा है ना? उसे भी खराब लगेगा। और जब कोई अच्छा करेगा और उस पर टीका टिप्पणी किया जाएगा तो उसे वो अच्छा लगेगा। तो टिप्पणी जो है वो दो प्रकार से किया जाता है, एक अच्छे चीज के लिए और एक बुरे चीज के लिए। जैसे हम लोग अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और पेपर भी चल रहा है। तो 10+2 का पेपर चल रहा है 9:30 बजे के बाद। तो 9:30 बजे तक विद्यालय में पहुंच जाना है, तो बच्चों को 6 बजे बुला देते हैं और 8:30 बजे तक पढ़ा देते हैं। तो बायोलॉजी पढ़ा देते हैं, फिजिक्स पढ़ा देते हैं और केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं। तो अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ा दिए तो बचा कितना? 2 विषय। तो 2 विषय बच गया। तो जहां पर संभावना है कि पूरा संस्थान बंद हो जाएगा वहां पर 3 विषय पढ़ा करके बच्चों को क्या कर दिया गया? एग्जाम देने के लिए भेज दिया गया। बच्चा भी पूरे एकदम जोश और उन्माद में कि हाँ हम पढ़ेंगे। आते हैं बच्चे, पढ़ते हैं और चले जाते हैं। तो संस्थान बंद करने से बेहतर है कि चला दिया जाए। और बच्चे भी पूरे जोश से एकदम उत्साहित हैं कि हाँ हम बंद जहां हो रहा है संस्थान वहां पर पढ़ करके जाएंगे पेपर देने के लिए। तो जहां पर 3 दिन पेपर है वहां 3 दिन संस्थान बंद होने का नौबत है। तो 3 दिन संस्थान क्या हो रहा है? चल रहा है। अब कोई टीका टिप्पणी इस बिंदु पर करे तो कितना भी टीका टिप्पणी करेगा कि कोचिंग खुला था या जो भी टीका टिप्पणी करेगा अपने मंतव्य के अनुसार, तो वो सही ही होगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा। कि नहीं, जहां पर चांसेस बन रहा था, जहां पर अवसर बन रहा था संस्थान बंद होने का, वहां पर भी संस्थान क्या हुआ है? चला है। तो जब अच्छी चीजों को कीजिएगा तो ये आज से थोड़े हो रहा है, ये 10 वर्षों से हो रहा है। पिछले वर्ष भी जो विद्यार्थी थे, उनसे पहले जो विद्यार्थी थे, वो भी ये बात जानते हैं। एग्जाम देना होता था तो संस्थान बंद नहीं रहता है। आराम हराम है। आराम क्यों करना है? समझ में आ रहा है ना? आराम ज्यादातर सही नहीं होता है। व्यक्ति को मेहनत करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अब व्यक्ति जितना मेहनत करता है उतना ही उसके अंदर जो है वह धार आती है। अब वह जिस क्षेत्र में मेहनत करता है उस क्षेत्र में धार आती है। तो यहां पर भी यह टिप्पणी किए हैं किस पर? तो लता मंगेशकर जी पर। और लता मंगेशकर जी बेजोड़ गायिका है वास्तव में। उनके जितना सुंदर गायन तो कोई कर ही नहीं सकता है। इन्हें स्वर कोकिल भी कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था और उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया। कौन कहते हैं? कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि मैं बीमार था, पड़ा हुआ था बिस्तर पर, और उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही ऐसे ही रेडियो लगा दिया
और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। अद्वितीय स्वर, अद्वितीय मतलब एक ऐसा कि उसके जैसा कोई नहीं, अद्वितीय है वो। एक अद्वितीय स्वर जो है वह पड़ा इनके कानों में। स्वर सुनते ही, आवाज उसका कम करो, स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। यानी ये जो स्वर है वो क्या है, विशेष है। इतना विशेष स्वर है कि अब पूछिए ही मत, इसके जितना अब जो स्वर है वह कोई सुंदर है ही नहीं जो माधुर्य को उत्पन्न कर सके मन में। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। इतना सुंदर आवाज जो मन को तृप्ति दे रहा था। मैं सुने जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि किसका आवाज है। इतना सुंदर कौन गा सकता है, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ था। तब तक गाना समाप्त हुआ और अंत में गायिका का नाम बोला गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा ही स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव आ गया। अर्थात लता मंगेशकर जी के बारे में यहाँ पर अस्पष्ट रूप से यह बताया गया है क्या कि दीनानाथ मंगेशकर जी जो है वह लता मंगेशकर जी के क्या है, पिता है। क्या है, पिता है। आप देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। अर्थात मैं सुन रहा था लता मंगेशकर जी की आवाज को, पर ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे मैं सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की आवाज को सुन रहा हूं, पर वो आवाज तो उनकी बेटी लता मंगेशकर जी का है। ये कौन कहते हैं, कुमार गंधर्व कहते हैं। संगीत में वास्तव में शक्ति होती है। संगीत वो है जिसे सुनने के बाद आत्म तृप्ति होती है। संगीत वो है जो निराश और हताश व्यक्ति में ऊर्जा भर देता है। संगीत वो है जो रोगी व्यक्ति को निरोगी होने में सहायता करता है। संगीत एक दो तरह से नहीं, कई प्रकार से हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। हम जब अपनी बातों को किसी के समक्ष रख नहीं पाते हैं तो संगीत के माध्यम से हम उन बातों को रख पाते हैं और वो सामने वाला व्यक्ति उस बात को समझ भी जाता है। समझ में आ रहा है ना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई अपनी बातों को नहीं रख पा रहा है और वो रख रहा है, समक्ष जो व्यक्ति है उसके कह रहा है कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है ये कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। तो ये तो इसका भाव हो गया, उसने गायकी के माध्यम से, लय के माध्यम से बता दिया। उधर से भी आवाज आई जो उसका भाव है, जो उसका मंतव्य है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक टकला बच्चा रहता है, अफसोस है ये कि वो हरदम इधर ही तकता रहता है। उधर से जो मंतव्य था वो मंतव्य किसने बता दिया, उस व्यक्ति ने बता दिया। इधर से जो मंतव्य था वो इस व्यक्ति ने बता दिया। जब कभी भी हम अगर अपने मंतव्यों को बता नहीं पाते हैं तो हम उसको लेखनी के माध्यम से बताते हैं, सुनने में अच्छा भी लगता है। तो कुछ लोग शायरी के माध्यम से बताते हैं, 4 पदों की शायरी से बताते हैं, नहीं बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं शायरी के माध्यम से ही, जैसे अपने मंतव्य को अगर बताना हो तो बताते हैं कि अपने ही शब्दों में जैसे कुछ लाइनें कही जाती हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है काफी ज्यादा संघर्ष कर रहा है और सफलता नहीं मिल रही है, कोई बार बार उसको टोक रहा है, समझ में आ रहा है ना, ए काम गलती बाहो, फलान बाहो, ठिकान बाहो, छोड़ के दूसरा काम कर जाओ। तो वैसी स्थिति में वो व्यक्ति अपने मंतव्य को क्या कह सकता है,
कह सकता है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। माली भी 100 घड़ा सींचता है तो समय आने पर क्या होता है, उसमें फल लगता है। 100 घड़ा सींच देने से पेड़ में फल लग जाएगा क्या? उचित परिवेश उचित समय बनेगा तब न फल लगेगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम भी देखते हैं कि जो गीत है, जो संगीत है, वह लोगों में ऊर्जा स्फूर्ति जो है वह भर देती है। और इसी तरह से जो सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर जी हैं, उनकी बेटी लता मंगेशकर जी की आवाज बीमार अवस्था में पड़े हुए कुमार गंधर्व जी सुन रहे थे। बाद में उनका नाम रखा गया कि आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में फलाने गीत को। समझ में आ रहा है ना? मुझे लगता है कि बरसात के पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तय से लता निरंतर गाती आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूं। तय नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? लय होना चाहिए। लय से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूं। लता के पहले सुप्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं और आगे निकल गई। जहां हम देखते हैं कि नूरजहां की गीतों को चित्रपट में फिल्मों में काफी ज्यादा सराहा जाता था, पर नूरजहां के बाद में आई लता मंगेशकर और लता मंगेशकर जी की आवाज में जो सुंदरता थी, आवाज जितना सलीके से निकलता था गीत गाते हुए, और गीत में जो माधुर्य था, संगीत में जो माधुर्य था, मिठास था, लोगों ने उसे इतना पसंद किया कि वह नूरजहां से भी आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी ही दिखाई पड़ते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। सितार वादक, सितार जो है वो एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और सुप्रसिद्ध सितारिये विलायत खां जो थे वो अपने सितार वादक पिता, जिनका नाम यहां नहीं दिया गया है, अपने सितार वादक पिता की तुलना में भी बहुत आगे चले गए, अर्थात उनके जितना आगे सितार वादन में कोई भी गया नहीं। कौन? विलायत खां। सीखे अपने पिताजी से ही और उनसे भी यह क्या हो गए, बहुत आगे चले गए। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं है। यही जो है वह लता मंगेशकर जी है। यही कौन है? लता मंगेशकर जी है। ठीक है। और लता मंगेशकर जी के विषय में यहां पर बताया गया है कुमार गंधर्व के द्वारा कि मेरा यह स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका कोई हुई ही नहीं है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदल गया है। लोग संगीत को, शास्त्रीय संगीत को जिस नजर से देखा करते थे, अब वह नजर भी बदल चुकी है। किसकी वजह से? लता मंगेशकर जी की वजह से। लता मंगेशकर जी के सुरों में इतनी मिठास है, सुरों में इतनी लयबद्धता है, सुरों में इतना उतार और चढ़ाव है। कहीं पर कोमल आवाज है तो कहीं पर भारी आवाज है, कहीं पर एकदम माधुर्य मीठापन जो है वह भरा हुआ है, और लोगों का ध्यान जो है वह बदल गया है संगीतों को सुनने के बाद। छोटी बात कहूंगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। हो गया है या नहीं हो गया है? पहले भी गाने सुनाई देते थे, घरों में गाने बजा करते थे, छोटे छोटे बच्चे भी गाना गाया करते थे, पर उस गाने में और अभी वर्तमान परिवेश में जो गाना बज रहा है उसमें और जो छोटे छोटे बच्चे गाना गा रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया है। वास्तव में जो गीत संगीत है, जो फिल्म है, वह समाज का आईना है। समाज में जैसा परिवेश होता है उसके समक्ष वैसी ही चीजें प्रस्तुत की जाती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री को अगर देखा जाए
तो भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता ज्यादा है। ऐसे गाने बनते हैं जिन गानों को आप अगर महिलाएं साथ में बैठी हुई हैं तो सुन नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं नहीं, पर वैसे गानों पर मिलियंस व्यूज आते हैं, 10 लाख लोग देखते हैं। इसका मतलब कि जब 10 लाख लोग उसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भले ही एकांत में सुने, भले ही ईयरपॉड डाल करके सुने, पर सुन रहे हैं, जिससे वैसा गीत गाने वालों की कमाई हो रही है, तभी तो वैसा गीत वो प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि समाज की जरूरत है कि वैसे गीत संगीत उन्हें चाहिए, तो वैसी जैसी जरूरत है समाज की वो व्यक्ति पूरा कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? भोजपुरी में हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो गीत संगीत गाते हैं, जो गीत संगीत जो है वह जाति पर आधारित होता है। तो जाति पर आधारित जब गीतों को गाते हैं तो वैसी भी गीतों को बढ़ाने के लिए कुछ जन समुदाय है, अलग अलग जन समुदाय है, जो उन गीतों को सुनता है, शादी विवाह में बजाता है, उसमें भी मिलियंस ऑफ व्यूज जाते हैं। इसका मतलब कि बिहार में भयंकर जातिवाद है, तब तो जाति आधारित गीत संगीत जो है इतना ज्यादा क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? उतना तो छोड़िए, शैक्षणिक संस्थान तक में ये है। शैक्षणिक संस्थान में पता चलेगा कि कोई बच्चा है जो क्या तो बढ़िया नंबर ला दिया, तो वो कोई और है, उसको कोई और कुछ डायरेक्शन दे दिया, तो कास्ट के आधार पर फलाना को सपोर्ट करना है, फलाना को सपोर्ट नहीं करना है। का है तो धीरज कुमार और पीछे लागल बा उपधिया, तो ओजा नहीं जाए के तारा, फलाना के का तो हई लागल बा तो तारा ओहिया जाए के बा। बैकवर्ड फॉरवर्ड शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी माध्यम से पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी तो वो दिखाई दे रहा है। वास्तव में समाज वैसा है, समर्थन काम आया, देखिए आया कि नहीं आया समर्थन काम? तो समाज की जरूरत जैसी है वैसा प्रस्तुत कर दिया गया, वैसा प्रस्तुत कर दिया गया, समाज ने उसको स्वीकार लिया, उसका देखिए क्या प्रभाव है। तो जैसा समाज चाहता है वैसी ही चीजों को प्रस्तुत किया जाता है, और जहां आप समाज में गलत चीजें हैं आप सही चीज बताने लगिएगा, सब आपके विरोध में हो जाएगा। सिंपल सा चीज है। तो जब विपरीत अगर मत चलने लगता है, ये सब तो कहने में भी घृणा आता है, लेकिन ऐसी चीजें हैं, हावी है, हद से ज्यादा हावी है, तो पता चलता है। अब यही कुमार गंधर्व जी जो कि लता मंगेशकर जी के विषय में कह रहे हैं कि एक समय था जब घरों में भी गाने बजा करते थे, और घरों में गाना बज रहा है तो उस समय जो छोटे बच्चे गाया करते थे गीत, और आज वर्तमान परिवेश में जो घरों में गाना बज रहा है, उन गीतों को जब वो बच्चे गाते हैं तो जमीन आसमान का अंतर जो है वह समझ में आता है। आजकल के नन्हे मुन्ने स्वर में भी बच्चे जो है वह गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू के कारण ही स्वर कोकिल कहला पाई थी? अर्थात उन्होंने क्या बचपन से ही रियाज किया था अपने गीत संगीतों का, या जब शैशवावस्था को उन्होंने पार कर लिया था, बचपन को पार कर लिया था, तब उन्होंने अभ्यास किया था? तो आजकल के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके स्वर गुनगुनाते रहते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? लता जी आज उनकी गीतों को छोटे छोटे बच्चे गुनगुनाते रहते हैं, तो क्या जो छोटे छोटे बच्चे इनकी गीतों को गुनगुनाते रहते हैं, इनकी आवाज में जादू है तभी तो गुनगुनाते रहते हैं। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा, ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही है, अर्थात सुंदर सुंदर संगीत के लय जो है वह लोगों को सुनाई दे रहे हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, क्या इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है? तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं, और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। जो भी लोग गीत संगीत सुन रहे हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में, तो उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के लय सुनाई देते हैं, उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के आकार, अनुलोम विलोम सुनाई देते हैं, साथ ही साथ लय में मिठास सुनाई देती है। किसे? जो लोग लता मंगेशकर जी की गीतों को सुन रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के लय उसमें है, भिन्न भिन्न प्रकार के परिचायकों से उनका परिचय हो रहा है।
जैसे हम लोग हिंदी साहित्य में कविताओं को पढ़ते हैं तो इन कविताओं का हर एक कविता का लय क्या है, अलग अलग है या नहीं है। तो जब लय अलग अलग है तो हमें लय अलग अलग सुनने को जब मिलता है तो आत्म तृप्ति और संतुष्टि मिलती है ना, सुनने में बड़ा मधुर लगता है। तो ऐसी स्थिति और परिवेश को ही यहां बताया जा रहा है कि लता जी का जो स्वर ज्ञान है बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ उन्हें भी होती जा रही है जो लता जी के गीतों को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उनकी सूक्ष्मता समझ में आ रही है। जो भी साधारण प्रकार के लोग हैं जिनका संगीत से कोई लेना देना नहीं है, वैसे लोगों को भी, जो लता मंगेशकर जी है, लता मंगेशकर जी के स्वर गान जो है वो बढ़ने के कारण उन्हें भी तरह तरह के लय जो है वह सुनाई पड़ रहे हैं जो लोग कभी संगीत से जुड़े हुए नहीं थे। और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उनकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है और इन सब का श्रेय केवल और केवल लता जी को जाता है, जिन्होंने हिंदी साहित्य और संगीत साहित्य से जुड़ करके बड़े ही सुंदर ढंग से समर्पण के भाव से लता जी ने जो है वह गीतों को प्रस्तुत किया है। और इन सब चीजों का श्रेय किसको जाता है, तो लता जी को जाता है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। इस प्रकार उन्होंने नई पीढ़ी के संगीत को क्या किया है, संस्कारित। संस्कारित मतलब संस्कार दिया है। और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है, यानी लोगों का ध्यान संगीत की तरफ भी खींचा है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय भी लता जी को ही जाता है। संगीत को बढ़ाने का भी श्रेय किसको जाता है, लता मंगेशकर जी को जाता है। और आज ऐसे गायक हैं जो संस्कारित पीढ़ी एकदम बना दे, लेकिन इनकी गीतों को सुन करके सारी युवा पीढ़ी संस्कारित हो गई या नहीं हो गई। अब आज के आधुनिक समय में जब आप देखिएगा तो इस आधुनिक समय में खास करके हम लोग बिहार के हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। ऐसा कौन सा गायक है जो संस्कार वाला गीत गाता है? है कोई? कबो बढ़िया गा देता है संस्कार वाला गीत है भोजपुरी में जिसमें संस्कार झलकता है। भाई है बहन के लिए गाता है कि भैया उठाई बहनिया के डोली बन के कहरिया हो, भैया उठाई बहनिया के डोली बन के कहरिया हो। सहनाई के धुन बजी सातों सुर में, सहनाई के धुन बजी सातों सुर में, घरवा आंगनवा हो, भैया उठाई बहनिया के डोली बन के कहरिया हो। है या नहीं? संस्कारित है। तो ऐसा संस्कार वाला गीत अगर आएगा, भोजपुरी में अगर ऐसा संस्कार वाला गीत आएगा तो लोग अपने अंदर उस चीज को समावेशित करेंगे। ज्यादा से ज्यादा अश्लील गीतों को प्रस्तुत किया जाता है, समझ में आ रहा है ना। अब उन अश्लील गीतों की बातों को छोड़ करके और लता मंगेशकर जी पर ही अगर ध्यान रखा जाए तो पता चलता है कि सामान्य श्रोता को अगर आज लता जी की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई दे तो ऐसी स्थिति में वह लता जी की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता है। जो व्यक्ति गाना सुनता है, गाना कौन से धुन में गाया गया, किस शास्त्रीय पद्धति के अंतर्गत संगीत गाया गया, यह व्यक्ति को नहीं पता है। इसका ब्यौरा व्यक्ति के पास नहीं है। वह केवल संगीत को क्या कर लेता है, सुन लेता है।
सुनने में अच्छा लगना चाहिए, है कि नहीं? लगना चाहिए ना। तो सुनने में अच्छा लग रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको हम क्या कर दिए, बजा दिए। सुन रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। उसको किसी राग अलाप से मतलब नहीं है, शास्त्रीय पद्धति से मतलब नहीं है। जैसे आज के बच्चों को वास्तविक ज्ञान से मतलब नहीं है, अंक पत्र पर अंकित हो जाना चाहिए कि हिंदी में 92 नंबर, हिंदी में 96 नंबर, इंग्लिश में 92 नंबर, इंग्लिश में 96 नंबर। वो अंक पत्रवा पर अंकित अंक से वो समझता है कि वो विद्वान हो गया है, पर क्या वो वास्तविक ज्ञान हासिल कर पाया? अंक पत्र पर अंकित ज्ञान कभी भी वास्तविक ज्ञान का प्रमाण नहीं दे सकता है। जब हिंदी का पाठन ही सही से नहीं कर पाएगा, सारे पदों में लिखा गया है कि गेय पद है, गाया जाने वाला पद है, और गा ही नहीं पाएगा, तो हिंदी में अंकित अंक पत्र पर अंक 92 या 96 कौन मायने रखता है? साधारण सी बात है कि जब आपने कवि परिचय पढ़ा और कवि परिचय में कह दिया गया कि प्रस्तुत पद गाया जाने वाला पद है, आप नहीं गा रहे हैं, तो आपके जितना तो सबसे बड़ा अपराधी कोई है ही नहीं है। क्योंकि जिसने वो लिखा है वो गाया है, और आप वो गा करके नई पीढ़ी को नहीं बता रहे हैं, तो इसका मतलब हिंदी का ज्ञान ही नहीं है आपके पास। आपके पास केवल और केवल क्या है? रटंत विद्या है। पोथा पतरी खोलनी, लिखनी, गईनी, काम खत्म। वास्तविक ज्ञान कहाँ है? अब वही ज्ञान नई पीढ़ी को भी मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये आमतौर पर देखा जाता है कि जो संगीत सुनते हैं उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं रहता है, केवल उनको माधुर्यपन से मतलब रहता है कि सुनने में संगीत मधुर लग रहा है या नहीं लग रहा है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि राग माल कोश था या ताल त्रिताल था। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका यह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद ही मिलेगा। कोई भी गाना ले लीजिए लता मंगेशकर जी का, तो उसमें गाना जो रहेगा उसमें गानपन मौजूद रहेगा, आप उसको गा सकते हैं। बड़ा सुंदर गाना है इनका, जिसमें ये कहती है, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, एकदम लोग भरे हुए हैं, और वहां पर यह गीत गाती है, ऐ मेरे वतन के लोगों। धुन आता है वहां पर, देखे हो ना। अभी ये चालू हुआ, आज जो समझेगा उसके एकदम गूज़बम्स आ जाएंगे, रोए खड़े हो जाएंगे। आवाज में वो दम है। क्या कहती है? ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगाओ नारा, जो शहीद हुए हैं उनकी, ऐसे ही कुछ करके है ना, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान बिछा दी। कितना सुंदर ये गायन हुआ था। और लोग जब इसको गा रहे थे, लोग जब उस गीत को सुन रहे थे, तो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों से आंसू न निकला हो। ये हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य का मतलब ये है, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान बिछा दी। जब अंत समय आया तो कहते हैं कि हम चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। लय देखो क्या है, उतराव चढ़ाव क्या है। ऐसे गीत और संगीत जब लता जी के मुखारबिंद से बाहर निकलते थे तो सारी युवा पीढ़ी संस्कारित हो जाती थी। जितना भी संस्कार विहीन आचरण था उसका त्याग करके और सही संस्कार को अपना के अपने राष्ट्र के लिए खुद को समर्पित कर देते थे युवा।
आज कोई ऐसा गाना गाता है? नहीं गाता है। जब गानपन की बात हो तो लता मंगेशकर जी के गीतों में 100% गानपन मौजूद मिलेगा। इसके अपने अंदर से ये भाव जगना चाहिए कि हमको पढ़ना है। अब पढ़ाई सबसे थोड़े होता है। जो अपना परिस्थिति चेंज करना चाहता है वो पढ़ता है। जो अपने पिताजी की मेहनत को देख रहा है, चाह रहा है कि अपने आंखों के सामने ही इतना संघर्ष अपने पिता को करते देख रहे हैं और अपनी आंखों के सामने ही इनको हर एक सुख देंगे, वो पढ़ाई करता है। पढ़ाई सबके बस का नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि पढ़ाई जहां पर मान लो कि 400 विद्यार्थी बैठा है वहां पर खूब बढ़िया पढ़ाई हो रहा है। बक्सर ले ले, आरा ले ले, पटना ले ले, हर जगह की बात कर रहे हैं। बक्सर, आरा, पटना है ना संस्थान, 400 विद्यार्थी बैठे हैं एक बैच में। तो क्या 400 का 400 टॉप कर जाएगा ना? उसमें से पढ़ने वाला 10-12 को है जो अच्छा नंबर लेकर के आता है, और वो 10-12 को विद्यार्थी वही है जिसको अपना समय बदलना है, जिसको अपना वक्त बदलना है। शिक्षक ने समझा दिया, समझाए हुए मार्ग पर वह एकदम समर्पित है, चल रहा है, कोई देखे चाहे कोई न देखे। शिक्षक का बस इतना ही काम है, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। और जैसे ही बच्चों का परिणाम आता है तो क्या तो बच्चों के परिणाम से आकलन शिक्षक के शैक्षणिक दायरे का किया जाता है कि फलाना मास्टर खूब बढ़िया जानकार बनन, ए से उनकरा के हैं हई विषय में खूब बढ़िया नंबर आइल बा। ठीक है, टीचर ने सबको समान रूप से पढ़ाया और उसी क्लास में किसी का 88% आया, किसी का 90% आया, किसी का 70% आया, किसी का 74% आया। तो काहे हाई जो रिजल्ट है उसी को देख करके आप आकलन कर रहे हैं? उसके नीचे भी तो और रिजल्ट है ना। रिजल्ट, परिणाम विद्यार्थियों के मेहनत का होता है, टीचर के मार्गदर्शन का नहीं होता है। टीचर केवल और केवल मार्गदर्शन किए, जहां जरूरत पड़ा वहां डांट दिए, डपट दिए, समझा दिए, अब उस मार्ग पर चलना है। तो आज का विद्यार्थी कितना बताए हुए मार्ग पर चल रहा है ये तो सब लोग जानता है। जानता है कि नहीं जानता है? और वही कह रहे हैं 400 विद्यार्थियों में से रेशियो है कि मात्र 8 या 10 गो विद्यार्थी बात मानता है तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है, और वो 8 गो और 10 गो आगे चल करके सक्सेस नहीं हो पाता है क्योंकि उसको सही डायरेक्शन ही नहीं पता है, विफल हो जाता है। कल हम लोग जहां तक पढ़े थे उसके आगे देखते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने देखा था बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, और बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर जी के विषय में हमने देखा था, कुमार गंधर्व ने बताया था कि सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। आज के समय में अगर कोई सामान्य श्रोता है और उसको ध्वनि मुद्रिका सुना दी जाए लता दीदी की और साथ ही साथ शास्त्रीय गायकी सुना दी जाए तो वह प्रायः उनकी ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया, कौन से ताल में गाया गया, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम ही नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वह लता दीदी द्वारा गाए गए ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करता है। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि राग मालकोस था या ताल त्रिताल था, उसे तो चाहिए केवल और केवल संगीत में वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। और यह स्वाभाविक ही है कि संगीत इसीलिए सुनता है व्यक्ति ताकि उसकी मिठास को वह अपने अंदर समावेशित कर सके और आनंदित हो सके। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। भाई मनुष्यता जिसमें है वह क्या है? मनुष्य है। और जिसमें गानपन है वह क्या है? संगीत है। मनुष्यता की पहचान, जिसमें मनुष्य की पहचान क्या है? मनुष्य की पहचान है कि जिसमें मनुष्यता हो, और संगीत की पहचान क्या हो? जिसको हम गा सकें। अब संगीत ऐसा हो जिसको हम गा ही ना सकें तो क्या हम उसे संगीत कहेंगे? हम बिहार में हैं
कोई तमिल भाषा में या कोई साउथ इंडिया लैंग्वेज में गाना आ जाए, ये नाड़ू बगणचा पकापू पणाचिचा, आता है कि नहीं आता है? क्या हम उसको गा पा रहे हैं? लेकिन वो लोग गा पाएंगे कि नहीं गा पाएंगे? आता है ना ऐसा एगो गाना, ये नाड़ू चनाड़ीटू पंकाटू पड़ाटीटू टाटा टी टाटा, चलता रहता है, हम गा ही नहीं पा रहे हैं। तो जिस संगीत में कोनो रागे नहीं है वो संगीत है? नहीं है। हम भोजपुरी में है, तो भोजपुरी में है तो भोजपुरी के गीतों को सहज ही अच्छे से गा सकते हैं, अर्थात जिसमें राग हो वह क्या हो जाएगा? संगीत हो जाएगा। और भोजपुरी में जैसे गाना है कि मान लो कि भोजपुरी का गाना है कि ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर जादू चला रहल बा, लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा, है कि नहीं? अब यहाँ देखो कोई अश्लीलता नहीं है, अब भोजपुरी भाषा में है, कितना सुंदर तरीके से इसको लयबद्ध तरीके से गा दिया गया, ताल त्रिताल सब इसमें मिल रहा है, लयबद्धता भी इस संगीत में मिल रही है। तो जो श्रोता होता है उसको केवल झूमने से मतलब होता है गानों पर, उसको ताल त्रिताल लयबद्धता कहाँ पर क्या है, लय उठा हुआ है, कहां पर लय गिरा हुआ है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ऐसा गीत उसको सुनना है जिसमें वह एकदम क्या हो जाए? मदमस्त हो जाए। डीजे पर बज रहा है, सरस्वती जी का भसान हो रहा है, झूम रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि उसको मदमस्त होना है, वही संगीत है। आज जैसा सामाजिक परिवेश है, भोजपुरी श्रोताओं की जैसी मानसिकता है, वैसा ही भोजपुरी गायक उसके समक्ष क्या कर रहे हैं? गाना प्रस्तुत कर रहे हैं। और लता जी की अगर बात की जाए तो लता जी का कोई भी गाना ले लीजिए, उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। यानी लता दीदी का कोई भी आप अगर गाना गाते हैं तो उसमें गानपन मौजूद मिलेगा, आप गीतों को गा सकते हैं। इन्हीं का मैंने कल एक संगीत गुनगुनाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, तो उसका लाइन अगर सुनिएगा तो एकदम जो है वो भौं एकदम तन जाएंगी, और साथ ही साथ ये एकदम रोंगटा जो है वो खड़ा हो जाएगा, रोआ खड़ा हो जाएगा। उसी ऐ मेरे वतन के लोगों गीत में जो है एक और जो है वह आता है पद, जहां पर ये कहती हैं कि थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक को उठाकर एक एक ने 10 को मारा। ऐसे सुन रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन इनके शब्दों में जब वो सुनिएगा तो काफी अच्छा लगता है। तो ये कहती है कि थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक को उठाकर एक एक ने 10 को मारा, और जब अंत समय आया तो कह गए कि हम चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारो अब हम तो सफर करते हैं। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे गोली। सोचो कैसा मार्मिक वर्णन अपने संगीत के माध्यम से इन्होंने किया है। तो इनके हर एक गीत में जो है वह गान पान मौजूद मिलेगा। और लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह है कि इनके गीतों में गानपन मौजूद रहता है। लता के गाने की एक और विशेषता है और वह है उनके स्वरों की निर्मलता। उनके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था, लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता दिखती थी। नूरजहां जी भी जो थी वो काफी अच्छी गायिका थी, लेकिन उनके जो लय थे उनमें उसमें जो है वह मादक उत्तान दिखता था। मादक उत्तान मतलब कि उसमें कुछ थोड़ा बहुत अश्लीलता का भी भाव दिखता था। पर जहां तक बात करें लता मंगेशकर जी की, तो लता मंगेशकर जी के गीतों में मुग्धता दिखती थी, मन को मोह लेने वाले भाव दिखते थे। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक भी रहा है। अर्थात जो लता जी का मुख्य भाव है जीवन को देखने का, वह भाव उनकी गीत संगीत में भी दिखाई देता है। अर्थात जैसा यह जीवन के दृष्टिकोण को रखती है वैसा ही भाव इनके गीत और संगीत में भी दिखाई देता है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उनके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया है। संगीत के जो दिग्दर्शक लोग हैं, संगीत के जो जानकार लोग हैं, जितना उपयोग इनकी लयबद्धता का कर लेना चाहिए था उतना उपयोग
नहीं किया गया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा काम देता कि वह कर ही ना पाती। लेकिन मुझे यह भी पता है कि जो लता दीदी है वह उसे भी क्या कर सकती है, गा सकती हैं बड़े ही सरल, सहज और निर्मल भाव से। लेकिन दिग्दर्शकों ने ऐसा काम ही नहीं किया। लता जी के गाने की एक और विशेषता है, और वह विशेषता यह है कि उनके गानों में नादमय उच्चार होता है। क्या होता है? नादमय उच्चार होता है। नादमय उच्चार मतलब क्या होता है? आ रहे हैं इसी बिंदु पर। नादमय उच्चार का मतलब कुछ भाव छुपा होता है और ताल मृदंग के साथ इनकी लयबद्धता बनी रहती है। जैसे इनका ही संगीत है, ये कहती है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, हर हाल में तुमको आना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना? ये कहती है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, हर हाल में तुमको आना पड़ेगा। और भी ये काफी लंबा संगीत है। तो जो मिठास दिख रही है, जो इनके गानों में नादमय उच्चार दिख रहा है, व्यक्ति को उत्तेजित कर रहा है अपने कर्म के प्रति कि अगर वादा किए हो तो निभाना पड़ेगा। एक तरफ है गाना मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। इसमें नादमय उच्चार है? इसमें कोई नादमय उच्चार नहीं है। काहे? इसमें नादमय उच्चार इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कर्म के प्रति कोई समर्पण नहीं दिख रहा है। कह रहा है कि वादा मत करिए, अगर वादा कर देलो तो वादा पक्का बा कि टूट जाई, जौन तारा करे के बाद तवने बस करो, लेकिन वादा मत करो। और एक तरफ इनकी गीत और संगीत में, लता मंगेशकर जी के गीत और संगीत में नादमय उच्चार दिखता है, कर्म के प्रति समर्पित करने वाले भाव दिखते हैं। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती है। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ साथ उतना न्याय नहीं किया है। लोग कहते हैं कि करुण रस को गाने में बड़ी कठिनाई होती है, पर लता मंगेशकर जी जब करुण रस को गाती हैं तो जितना बेहतरीन यह गा सकती हैं उतना बेहतरीन यह गाती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि करुण रस के साथ ही इन्होंने अन्याय किया है। ये मेरा अपना मत है। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुतलय के गाने लता ने बड़ी उत्कृष्टता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उनके गायन में एक और कमी है। तद्यपि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का जो है वह दोष कितना है। सोचो कि लता मंगेशकर जैसी महान गायिका पर, जिसे स्वर कोकिल कहा जा रहा है, सुर सम्राज्ञी कहा जा रहा है, उन पर भी टिप्पणी हो रही है। कौन टिप्पणी कर रहे हैं? कुमार गंधर्व टिप्पणी कर रहे हैं कि वह अच्छा नहीं गा रही हैं, जितना सुंदर करुण रस गाना चाहिए उतना वह नहीं गा रही हैं, क्योंकि करुण रस अगर यह गाना चाहे तो और बेहतरीन गा सकती हैं, पर यह और बेहतर नहीं गा रही हैं। ये क्या कर रही हैं? तो ये मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति व्यक्त करने वाले मध्य या द्रुतलय के गाने लता जी ने उत्कृष्टता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उनके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्लाते हैं। गाना ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें चिल्लाना पड़ जाए। लता मंगेशकर जी से जो संगीत दिग्दर्शक हैं, अर्थात जो म्यूजिक कंपोजर हैं, वो खूब क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, ज्यादा ऊंची आवाज में गीत गवाते हैं। किससे? लता मंगेशकर जी से, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन्होंने बिल्कुल भी न्याय नहीं किया है लता मंगेशकर जी के साथ।
अर्थात उनकी जितनी सुरीली आवाज है उस सुरीली आवाज का उपयोग सही से संगीत दिग्दर्शकों ने नहीं किया है, अकारण ही उनसे चिल्वाते हैं। अब कोई संगीत है जिसको हम बड़े ही माधुर्य भाव से गा सकते हैं, और उस संगीत को जो है चिल्वा करके और गाना गवाया जाए, तो क्या वह उस संगीत की लयबद्धता के साथ न्याय होगा? अब गाए और उस गाना को चिल्ला करके कोई गवाए, तेरी उंगली पकड़ के चला माता के आंचल में पाला, मैं मेरी मैं तेरा लाला है। अब जो गा, हाँ भाई देखिए, भाई देखिए क्या कह रहा है कि अकारण ही चिल्वाते हैं। अकारण चिल्वाते हैं, कैसे चिल्वाते हैं? जैसे देख लीजिए, तेरी उंगली पकड़ के, सुना दे रहा है, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, है कि नहीं? अच्छा लगेगा। कुछ टीचर ऐसे चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं। भाई पढ़ाने का एक तरीका होता है, सहज तरीका होता है। माइक लगा हुआ है, आप माइक का जो लय है वो बढ़ा दीजिए, समझ में आ रहा है ना? उसका बेस बढ़ा दीजिए, उसका टोन बढ़ा दीजिए, लेकिन माधुर्य भाव होना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं, ये कुमार गंधर्व जी कह रहे हैं, देख लीजिए। लेकिन अब तो बच्चों को वही पसंद आता है, चिल्ला चिल्ला करके पढ़ना पढ़ाना। तो क्या है, जैसे अगर हमने देखा अभी यहाँ पर कि लता जी के साथ संगीत दिग्दर्शकों ने भी न्याय नहीं किया, उनसे चिल्वा चिल्वा के गाना गवाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको माधुर्य भाव से गाना चाहिए। जैसे कि गाना है कि तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, है या नहीं है? तो ये एक तरीका हुआ जहां पर आप माधुर्य भाव से अपने मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। और एक गाना है जो माँ के लिए समर्पित है, जिसमें लोग कहते हैं कि बड़ा ही सुंदर गाना है वो। 21वीं सदी में अभी हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, 20वीं सदी का वो गाना है, और बड़ा फेमस गाना है, जिसमें दो बच्चे अपनी माँ से जो है वह प्रेम करते हैं। तो कहते हैं कि सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। यानी दो बेटे अपना प्रेम किसको व्यक्त कर रहे हैं? अपनी माँ को व्यक्त कर रहे हैं। तो कितना सुंदर लगा। ये लयबद्धता होनी चाहिए गीत में, संगीत में, या जब हम पढ़ा रहे हैं तब उसमें भी चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? चिल्लाने से हम कहेंगे क से कबूतर, तो क से कबूतर रहेगा, और खूब चिचिया के कहेंगे क से कबूतर, तब वो क से कबूतर रहेगा। अब इसमें क्लास की अनुशासन को देखना है कि अगर क्लास अनुशासन में है तो मध्यम स्वर में भी बोलेंगे तो क्लास सुन लेगा, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। एक यहाँ पर भी कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। भाई पूछ रहे हैं आप कि लता जी का शास्त्रीय संगीत में कौन सा स्थान है, ये ऐसे ही प्रयोजनहीन प्रश्न है। बात लता जी की हो रही हो और आप कह रहे हैं कि उनका स्थान कौन है, सोचने वाली बात है या नहीं है? ये ऐसे ही अकारण ही प्रयोजनहीन बात है, प्रयोजनहीन प्रश्न है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती है। शास्त्रीय संगीत में और चित्रपट संगीत में कभी भी तुलना नहीं हो सकती है। शास्त्रीय संगीत की अपनी अलग जो है वह मर्यादा है, चित्रपट संगीत अर्थात फिल्मों में गाए जाने वाले गीतों की मर्यादा अलग है। इन दोनों में कोई भी तुलना नहीं की जा सकती है। जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का अस्थायी भाव है, वही जल दलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है। यानी हम देखते हैं यहाँ पर बताया गया है कुमार गंधर्व जी के द्वारा कि जहां शास्त्रीय संगीत में गंभीरता का भाव होता है,
किसका भाव होता है? गंभीरता का भाव होता है। वहां पर चित्रपट संगीत में जो है वह चपलता होती है। चपलता मतलब चंचलता होती है, जल दलय होता है। जल दलय मतलब उसमें अभिनय करने वाले जिस प्रकार से अभिनय करते हैं उसके अनुसार से गीतों को क्या किया जाता है? गाया जाता है। शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं है। शास्त्रीय संगीत जिसमें भारीपन होता है, शास्त्रीय संगीत जिसमें भाव भरा होता है, शास्त्रीय संगीत जो गंभीर होता है। अगर हम बात करें चलचित्र के संगीतों की तो उससे इसकी तुलना नहीं हो सकती है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है और आसान होती है। चित्रपट संगीत में, फिल्मी गीतों में जो गायन होता है वो बड़ा आसान होता है, कोई भी गा लेता है। नहीं गा लेता है? छोटका सा बबू और है तो वो गा ले, मैं नितला ओ दिले ते, नहीं गाता है? मैं नितला ओ दिले के इत मोर आया, मैं इत दिल थोर आया। गाता है कि नहीं गाता है? नहीं गाता है। तो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहता है तो ती तारा तो तिल तोतला देता, तो कहते दवाई ले लो, खा लो। देखे या नहीं देखे हो? छोटा छोटा बच्चा भी चित्रपट संगीतों को गा देता है, छोटा छोटा बच्चा। लेकिन जब शास्त्रीय संगीत की बात होगी, पर दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जो चलचित्र संगीत इतना आसान है उसे आज की पीढ़ी गा ही नहीं पाती है। गा पाती है? शास्त्रीय संगीत तो दूर की बात है, चलचित्र संगीत नहीं गा पाते हैं आज के बच्चे, क्योंकि क्लास 1 से क्लास 5 तक गीत से कोनो मतलब ही नहीं है। क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक गीत से कोनो मतलब ही नहीं है, और क्लास 10 से लेकर के क्लास 12 तक गीत से कोनो मतलब ही नहीं है। वीडियो चल रहा है ना, तो रुकना नहीं चाहिए, रुकेगा तो उसको फिर ऑन कर देना, ठीक है? हम लोग जब पढ़ते थे तो गीत संगीत जो है वह क्या होता था? गवाया जाता था शनिवार के शनिवार दिन। शनिवार के दिन जो है वह जनरल मोरल एक्टिविटी चला करता था स्कूल में। 1-2 क्लास पढ़ाई किए, इसके बाद मोरल एक्टिविटी में सब लोग एकदम संलिप्त हो गए। गीत संगीत सब लोग गवा रहे हैं। कोई सभापति चुन रहा है तो सभापति अब चुनेंगे कि कौन गाएगा, तो हम क्लास 8 से फलाने व्यक्ति को कह रहे हैं कि वो गीत गाया, वो खड़ा हो गया, तो अब उसको गाना ही गाना है। सभापति ने मनोनीत कर दिया कि तुम्हें गाना है, तो तुम्हें क्या करना है? गाना है हर हाल में। ये नियम था। और नहीं गाओगे तो दंड के भागी बनोगे। समझ में आ रहा है ना? तब जाकर के वह पीढ़ी शिक्षा ग्रहण की। आज की पीढ़ी, अंतर है या नहीं है? कितना वो भी बोल दिया जाता है, कुछ भी असर ही नहीं पड़ता है। कितना भी समझा दिया जाता है, कुछ भी असर नहीं पड़ता है। दंड देना तो एक सपना हो गया है, दंड आप दे नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? दंड दीजिएगा तो कोचिंग क्लास खाली हो जाएगा। तो जो चलचित्र संगीत है वो काफी आसान होता है। चलचित्र संगीतों की बात ही निराली होती है। यह शास्त्रीय संगीत की तुलना में अगर इसका ताल देखा जाए तो प्रथम ताल का होता है, मृदंग देखा जाए तो प्रथम मृदंग होता है, और अपने आप को यह परिष्कृत कर लेता है, शास्त्रीय संगीत से अलग कर लेता है। यहाँ गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्र संगीत को गाने वाले शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। जो चलचित्र के संगीत को गाते हैं उनको भी शास्त्रीय संगीत का जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता जी के पास निसंशय है। इसमें कोई शंका नहीं है कि लता जी शास्त्रीय संगीत और चित्रपट के संगीतों को गा सकती है या नहीं गा सकती है। निसंदेह रूप से वह शास्त्रीय संगीत भी गा सकती हैं और चलचित्रों के भी गीतों को गा सकती हैं। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। चित्रपट में जो आप 3 मिनट 3.5 मिनट का गीत सुनते हैं, इससे ज्यादा नहीं सुनते हैं ना, एक वो भी संगीत और एक शास्त्रीय गायकों के द्वारा, शास्त्रीय संगीतज्ञों के द्वारा गाए गए खानदानी गीत जो 3 से 3.5 घंटे तक गाए जाते हैं,
दोनों को सुनने का जो आनंद होता है वह बिल्कुल एक जैसा होता है। मैं ऐसा मानता हूं, किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है तो वहीं पर रहस्य छोटे से सुभाषित या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। अर्थात हम देखते हैं कि कोई ऐसा भी गायक है, शास्त्रीय संगीतज्ञ है, जो जीवन भर के अनुभवों को लिखता है और लिख करके उसे गाने का अभ्यास शास्त्रीय संगीतों के माध्यम से करता है, तो 3 से 3.5 घंटे तक उसे गाता है। वहीं पर कुछ ऐसे भी गायक हैं जो 3 से 3.5 मिनट में ही सारे अनुभवों को बिंदुवत जो है वह क्या कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। अर्थात जैसे शास्त्रीय संगीतज्ञ लोग 3-3.5 घंटे में गाना गा करके और महफिल लूटते हैं, वैसे ही जो लता दीदी के गीत हैं वह मात्र 3 से 3.5 मिनट सुन अगर लिया जाए तो 3 से 3.5 मिनट सुनने के बाद भी वह सबका मन क्या कर लेती हैं, मोह लेती है। उसका एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर लय शब्दार्थ का वहां त्रिवेणी संगम होता है, यानी संगीत में स्वर लय और शब्दार्थ तीनों होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि स्वर लय शब्दार्थ और इनका त्रिवेणी संगम की बात की जा रही है गीत और संगीतों में, तो गीत और संगीतों में अगर त्रिवेणी संगम की बात की जा रही है कि स्वर होना चाहिए, लय होना चाहिए, यानी लय अच्छा होना चाहिए, माधुर्य होना चाहिए, और उसका शब्दार्थ यानी शब्द भी सबको समझ में आना चाहिए, तो ऐसे गीतों में लता जी के गीतों का जो है वह काफी त्रिवेणी संगम के समान जो है वह भाव व्यक्त किया जाता है। जैसे एक और गाना है, वो लता जी का नहीं है, पर आप शब्दार्थ को समझ सकते हैं, स्वर और लय को समझ सकते हैं, जिसमें कहा जाता है कि दुश्मनों से मिलो दुश्मनों की तरह, दोस्तों से मिलो दोस्तों की तरह, जीना क्या मरना क्या बुज़दिलों की तरह, कह रहा ये वतन ये जमीन आसमां, मातृभूमि का दिल तुम नहीं तोड़ना, देश के दुश्मनों को नहीं छोड़ना, तुम जियो और मरो इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, इस गगन के लिए, नाज तुम पे करे ये जमीन आसमां, कर दो हक ये अदा ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान दोस्तों साथियों। अर्थ समझ में आया? आया अर्थ समझ में? अर्थ समझ में आया, लय समझ में आया, शब्दार्थ समझ में आया, की व्याख्या करने की जरूरत है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद लेने की सामर्थ्य किस गाने में कितनी है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। अब शास्त्रीय संगीत बड़ा है या चित्रपट संगीत बड़ा है, इन दोनों पर क्या किया जाए, चर्चा ही क्यों किया जाए? समझ में आ रहा है ना? शास्त्रीय संगीत बड़ा है कि चित्रपट संगीत बड़ा है, इस पर ज्यादा चर्चा क्यों करना है? चर्चा तो इस पर होनी चाहिए कि जो श्रोता है उसको रस किस में मिलता है, शास्त्रीय संगीत में मिलता है या चित्रपट संगीत में मिलता है, और यह इसी बात पर निर्भर करता है कि शास्त्रीय संगीत बड़ा है या चित्रपट संगीत बड़ा है। मैं तो कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो बिल्कुल भी नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा, उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी, और गाने में गानपन जो प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, गाने की सारी मिठास सारी ताकत उसकी रंजाकत पर मुख्यतः अवलंबित रहती है, और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक विदाई की जाए, और श्रोताओं से कैसे अनुवाद कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट होता है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा
उसी मनुष्य का तैलचित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में यह दिखाई देगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि शास्त्रीय संगीत बड़ा है या चलचित्र संगीत बड़ा है। दोनों इस बात पर निर्भर करता है कि सुनने वाले श्रोताओं में रस किसका अधिक है। श्रोता अगर चलचित्र के संगीत को सुन रहे हैं ज्यादा तो वह संगीत अच्छा है। श्रोता अगर शास्त्रीय संगीत को सुन रहे हैं ज्यादा तो शास्त्रीय संगीत क्या है, अच्छा है। कोई दिक्कत? तो ज्यादा विचार विमर्श करने की जरूरत ही नहीं है। ज्यादा लयबद्धता, ज्यादा शब्दार्थ, ज्यादा सुर, ताल, इन सब का चर्चा करने का जरूरत ही नहीं है। चित्रपट का संगीत जो है वह रसिक वर्ग के समक्ष इस प्रकार से रखा जाए कि रसिक वर्ग उसका आनंद ले ले, वही सबसे अधिक और सबसे बड़ा जो है वह संगीत हो गया, सबसे श्रेष्ठ संगीत हो गया। अब तुरंत फिल्म वगैरह देखने जा रहे हैं हॉल में, आप पता चला कि तुरंत वहां पर वो गाना आ गया, गाना आ गया तब तक एकदम पूरा हॉल सीटियों से गूंज गया। कौन संगीत बढ़िया है भैया? रसिक को, श्रोताओं को जो रस प्रदान कर रहा है गीत, जो झुमा दे रहा है, वही संगीत बढ़िया है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही माना जाता है। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती हैं? प्रश्न पूछा गया है। देखो कितनी ही चतुराई से कुमार गंधर्व जी किसकी आलोचना कर रहे हैं? लता मंगेशकर जी की आलोचना कर रहे हैं ना। प्रश्न पूछ रहे हैं कि संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही है। क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? प्रश्न पूछा गया है यहां पर कि क्या लता दीदी 3 घंटों से 3.5 घंटों की महफिल जमा सकती हैं? जो लोग कहते हैं कि यह एक खानदानी गायक है, उनके लिए कुमार गंधर्व का जवाब है कि मैं भी प्रश्न पूछता हूं कि चित्रपट का गीत गाने वाले किसी गायक से पहली ही दफा में क्या आप उतनी कुशलता से, क्या आप उतनी ही रसोत्कटता से गीत गवा सकते हैं? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का भी ऐसा ही दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत आने से लोगों की अभिरुचि क्या हो गई है? बिगड़ गई है। अब वह शास्त्रीय संगीत नहीं सुनते हैं। बात सही है कि गलत है? सही है या नहीं है? चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है, पर मैं समझता हूं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति मैं नहीं करूंगा। चित्रपट ने क्या किया है? चित्रपट के संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ये बहुत से लोग कहते हैं, पर मैं कहता हूं कि बहुत से लोग जो ये कहते हैं कथन गलत है, क्योंकि लोगों के कान को चित्रपट के संगीत ने सुधार दिया है। अब क्यों मैं कह रहा हूं कि चित्रपट के संगीत ने कान सुधार दिया है, मैं इसको बार बार नहीं दोहराऊंगा। मैं भी कह रहा हूं, मैं नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि चित्रपट के इस संगीत को मैंने अभी गा करके और बताया था कि उसका शब्दार्थ कितना बढ़िया था, लय कितना बढ़िया था। कम समय में मैंने पूरे जीवन का सार बता दिया कि दुश्मन से दुश्मन की तरह मिलो, दोस्त से दोस्त की तरह मिलो, अपना फर्ज अदा करो इस मिट्टी के लिए, इस जमीन के लिए, इस आसमान के लिए। बताया था ना। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं बार बार पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, या मैं बार बार पुनरावृत्ति नहीं करूंगा कि आखिर चित्रपट का संगीत महत्वपूर्ण क्यों है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर देशभक्ति की भावना से प्रेरित है तो शास्त्रीय संगीत के माध्यम से उसको व्यक्त करने में ज्यादा समय लगेगा, पर वह बहुत कम समय में देशभक्ति के गीतों के माध्यम से अपने देशभक्ति के जज्बे को, अपने देशभक्ति की भावना को क्या कर सकता है? प्रकट कर सकता है। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है।
शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यक से या आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। हमारे जो शास्त्रीय गायक हैं, वे शास्त्रीय गायक मुख्य रूप से आत्मसंतुष्टि प्रवृत्ति के हैं और उन्होंने हुक्मशाही स्थापित कर रखी है कि शास्त्रीय संगीत पर केवल उनका ही बोलबाला रहेगा। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। जब कोई दूसरा व्यक्ति अगर गायन प्रारंभ करता है शास्त्रीय संगीत का, तो उसमें कमी निकालते रहते हैं। कर्मकांड के माध्यम से हर एक बिंदु पर उनकी कमी निकाल देते हैं। इसीलिए शास्त्रीय संगीत गाने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम है और नया कोई प्रयास करता नहीं है, क्योंकि पहले से जो गा रहा है वो उसके गायन में क्या निकालेगा? कमी निकालेगा। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात संगीत से जान पहचान होने लगी है। लेकिन चित्रपट संगीत जो भी गा रहा है, उस संगीत को गाने के बाद सबसे ज्यादा जान पहचान उसकी होने लगी है, क्योंकि बहुत कम समय में वह मन की अभिव्यक्ति को क्या करता है? लोगों के सामने रख देता है। जैसे भोजपुरी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे गायक हैं, बहुत सारे गायक उसी में से स्टेज शो भी करते हैं ना। तो स्टेज शो करते हैं तो उसमें स्त्री गायिका भी होती हैं, गायिका लोग होती हैं और गायक लोग होते हैं। उसी में एगो और आ गया है जेंडर। आज हम जेंडर हम देखे तो वो क्या था, तो उसका नाम था बबीता किन्नर। अब बबीता किन्नर जो आया है, ऐसा लोगों का मानना है कि उसने गायिकाओं का जो स्टेज शो किया करती थी उनका पूरा मार्केटिंग खराब कर दिया है। यानी चित्रपट संगीत गा के उसने कम समय में अपनी जान पहचान क्या कर ली? बढ़ा ली। अब कम समय में गा करके जान पहचान बढ़ा लिया, तो उसका कौन सा गाना वायरल हो गया? तो गाना जो है वो गाई है बबीता किन्नर कि दिल जे बनावल उपगले नु होई, दिल जे बनावल उपगले नु होई, प्यार जे बनावल उहोई कसाई, दिल जे बनावल। कम समय में क्या हो गया? फेमस। कम समय में चित्रपट संगीत के द्वारा क्या हो गया? लोगों के बीच में उसकी जान पहचान क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अब विचार करके देखो तो लोग शास्त्रीय संगीत क्यों गाएंगे? शास्त्रीय संगीत क्यों गाएंगे जब चित्रपट संगीत गा करके ही और क्या हो जा रहा है? जान पहचान बढ़ जा रहा है, पॉपुलैरिटी मिल जा रही है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लेकर के आया है। शास्त्रीय संगीत की तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम है, चित्रपट संगीत की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा है। मिलियंस में व्यू जाते हैं, 50 मिलियन, 60 मिलियन, 200 मिलियन तक जाता है। तो जो 200 मिलियन तक जाता है उसे ट्रेंडिंग में डाल दिया जाता है कि भाई ट्रेंडिंग वीडियो है, ट्रेंड में चल रहा है। अब विचार करके देखिए कि लोग शास्त्रीय संगीत क्यों गाएंगे जब चित्रपट संगीत से ही उनको ख्याति मिल रही है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसकी एक और सामर्थ्य है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चित्रपट संगीत गाते हैं वो बहुत ही कम समय में ख्याति को प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्रीय संगीत गाने वाले लोगों को काफी ज्यादा समय लग जाता है। उस समय की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ निर्मित की गई जो भी संगीत होती है उसमें बहुत सारी गुंजाइशें होती हैं। जैसा शास्त्रीय रागधारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया है, यानी दिग्दर्शकों ने जिस प्रकार से चित्रपट संगीत का उपयोग किया है उसे देख करके यही लगता है कि चित्रपट संगीत की व्यापकता अधिक है और दिग्दर्शकों ने उसका अधिक से अधिक उपयोग किया है। और इसी प्रकार के जो चित्रपट संगीत है वह राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत
रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक और रसानुकूल उपयोग चित्रपट के क्षेत्र में प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है। चित्रपट के माध्यम से जो दिग्दर्शक हैं उन्होंने कृषि के क्षेत्र में गाए जाने वाले गीतों को गाया है, बंगाल में जो है वह गाई जाने वाले गीतों को गाया है, राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्रों में जो गीत गाए जाते हैं उनको भी उन्होंने बताया है। साथ ही साथ रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य के गीतों को भी उन्होंने जो है वह लिखा है और लोग उसे गाते हैं और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े से मैं कहूं तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, अर्थात संगीत की कोई भी सीमा नहीं है। संगीत को सुनने वाले लोग अवश्य ही संगीत के द्वारा मोहित हो जाते हैं और उन भावों को भी समझ जाते हैं जिन भावों को वह रुक्ष क्रंदन भाव में समझ नहीं पाते हैं। अर्थात जब हम साधारण तौर पर भी बात विचार करके उन्हें अपनी बातों को बताना चाहते हैं तो जो नहीं समझ पाते हैं उन्हें हम संगीत के माध्यम से अपने भावों को समझा सकते हैं। वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। अर्थात चित्रपट संगीत को गाने वाले जो लोग हैं और जो संगीत दिग्दर्शक हैं वह लगातार इस खोज में लगे रहते हैं कि नए नए गीतों को हम संगीत दर्शकों को, संगीत सुनने वाले लोगों को उपलब्ध कराते रहें। और इस खोज में दिन पर दिन अधिक से अधिक संगीत का क्षेत्र जो है वह क्या होता जा रहा है, विकसित होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। संगीत की कोई भी सीमा नहीं है, संगीत सीमा से परे है। संगीत हर एक हृदय को जोड़ने वाले भावों को व्यक्त करता है। संगीत अपने देश के प्रति समर्पित देशभक्ति के भाव को भी व्यक्त करता है। अब जैसे मान लो कि देशभक्ति का गीत है और कोई बच्चा है खूब देशभक्ति के जज्बे से भरा हुआ है, तो भाई वो गीत गाता है और अपने मन के भावों को देश के लिए समर्पित करता है। गीत गाता है, कहता है कि माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे न पीछे हटेंगे, जो तुझ पे आँच आए तू हमें पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना, ये जो जानवान है तेरे वास्ते क्या है, कोई सूरवीर ही प्राण दान देता है, माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी लगा के चले, माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आबाद रहे आजाद रहे तू, आसमां को चूमे तिरंगा। अपने भावों को किस भाव में व्यक्त कर दिया? गीत के भाव में। उसने अपने देश प्रेम को किसमें व्यक्त कर दिया? गीत के भावों में। तो क्या गीत की कोई सीमा है? गीत की कोई सीमा नहीं है। हमने देशभक्ति के जज्बे को अभिव्यक्त किया, किसी का हृदय खंडित है, अब वो क्या गाएगा? तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए हाँ लुट गए, हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। दूसरा भाव, तीसरा भाव, तीसरा भाव, भाव को समझना है। तीसरा भाव फनी मूवमेंट है, हंसी वाला मूवमेंट है, तो गाना आया जुबी डूबी पंपारा, जुबी डूबी परम पम, जुबी डूबी नाचे क्यों पागल सुबह मन। सुने ये गाना? ये हास्य वाला गाना हो गया, हुआ या नहीं हुआ? इसी प्रकार से अनेक गानों को क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए संगीत की कोई भी सीमा नहीं होती है। गुरु के प्रति समर्पण दिखाना है,
तो गुरु पर आधारित गीत है या नहीं है? है या नहीं है? इसी प्रकार से माता पिता के प्रति प्रेम दिखाना है तो माता पिता को समर्पित गीत है। मैंने बताया था पिछले क्लास में, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। प्रेयसी को प्रेम का भाव दिखाना है तो उसका अलग गीत है। बहन के लिए अलग गीत है ना? बहन के लिए रक्षाबंधन पर अलग गीत है। संगीत का कोई भी निर्धारित क्षेत्र समझ में आ रहा है? संगीत सीमा से क्या है? परे है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त सम्राज्ञी है। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सब से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती ही आ रही है, फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज्यादा क्या कहूं, एक ही राग में हमेशा टिके नहीं रहना भी उनकी एक खूबी है। अर्थात लता मंगेशकर जी जिस प्रकार से लोगों के स्मृति पटल पर अपनी छाप कई वर्षों से छोड़ रही हैं, यह उनके गायन की ही कह सकते हैं कि प्रतिभा है, जिसके चलते वह लोगों के हृदय में स्थान बना पाई है। जन जन पर सतत प्रभुत्व रखना बिल्कुल भी आसान कार्य नहीं है। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुंचे। यही नहीं, प्रदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल उठे। क्या यह चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही बार पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य, कितने भाग्यशाली है हम कि ऐसे महान कलाकार को हम लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। और इस तरीके से यह अध्याय पूरा समाप्त हुआ। इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। अगला सब्जेक्ट देखेंगे केमिस्ट्री।